हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। चलिए, मैं कन्हैयालाल जहांगीर, गवर्नमेंट कॉलेज सुमेरपुर से हम आगे अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में आपने टाइप्स ऑफ हार्मोन्स देखे थे। आप देख भी पा रहे हैं कि हम ये पढ़ चुके हैं और इसका पहला टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन, जिसमें हमने पढ़ा था लोकल हार्मोन, सिनर्जिक हार्मोन, एंटागोनिस्टिक हार्मोन एंड देन अंतिम जो हमने पढ़ा था वो फिरोमोन पढ़ा था। चलिए, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हार्मोन वी स्टडी। तो हम कितने प्रकार के हार्मोन केमिकल बेसिस के आधार पर पढ़ने वाले हैं। तो आज की जो हमारी कैटेगरी है वो ये वाली होगी और ये हम पढ़ते हैं। लो स्टार्ट कर देते हैं बिना समय गंवाए। आ जाइए। सबसे पहली जो कैटेगरी है केमिकल नेचर के बेस पे वो है एमीन हार्मोन। कौन सा है भाई? एमीन हॉर्मोन्स। सबसे पहली कैटेगरी हमारी है एमीन हॉर्मोन्स। सबसे हार्मोन हम जानते हैं, एमीन को देखना है तो एमीन का मतलब आप समझ गए होंगे कि एमीन क्या है। एमीन को आप जनरली ग्रुप के रूप में लिखते हैं NH2 ग्रुप। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे हार्मोन जिनमें कि NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है, NH2 ग्रुप उपस्थित हार्मोन, यानी ऐसे कोई भी हार्मोन जिनमें कि NH2 ग्रुप पाया जाता है, उन सारों को हम एमीन हार्मोन की कैटेगरी में रखते हैं। अच्छा, ये होते क्या हैं? ये वास्तव में क्या है? टायरोसिन एमिनो अम्ल, टायरोसिन एमिनो अम्ल के व्युत्पन्न होते हैं। डेरिवेटिव्स ऑफ टायरोसिन एमिनो एसिड आर कोल्ड एमीन हार्मोन। तो इसका मतलब हम समझ गए कि एमीन हार्मोन टायरोसिन एमिनो अम्ल के व्युत्पन्न होते हैं और एमिनो ग्रुप इनमें प्रेजेंट होता है। अब कुछ हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि वो कौन कौन से एग्जाम्पल इस कैटेगरी में आएंगे जो कि एमीन हार्मोन के रूप में हम क्लासीफाई करें। तो सबसे पहला तो आपके थायरॉक्सिन है। थायरॉक्सिन, ये थायरॉक्सिन आपके थायराइड ग्लैंड के द्वारा रिलीज होने वाला हार्मोन होता है। इसके बाद में आप देखिए एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन। नेफ्रिन शब्द नेफ्रॉन से आया। नेफ्रॉन कहाँ है? आपकी किडनी में। और किडनी के ऊपर कौन सी ग्लैंड बैठी रहती है? एंडोक्राइन, एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है? एपिनेफ्रिन। एंड एक और है नॉर एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन। तो मैंने यहाँ तीन हार्मोन लिखे हैं भाई, एक थायरॉक्सिन, एक एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। तो ये तीनों जो हार्मोन हैं वो किस कैटेगरी में आएंगे? एमीन हार्मोन की कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि जब हम इनकी केमिकल स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें एमिनो ग्रुप हमें प्रेजेंट या सीन होता है। और ये किसकी वजह से है? ये टायरोसिन एमिनो एसिड्स के डेरिवेटिव्स होने की वजह से है। अब हम देखते हैं सेकंड कैटेगरी। और सेकंड कैटेगरी कौन सी है? आ जाइए यहां पर। स्टेरॉइड, स्टेरॉइड हार्मोन। कौन सा हार्मोन है भाई? स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं। और स्टेरॉइड हार्मोन्स क्या है? इनमें स्टेरॉइड, स्टेरॉल, स्टेरॉल ग्रुप उपस्थित होने वाले हार्मोन हैं ये। भाई इनमें कौन सा ग्रुप मिलता है? अरे बच्चों, इसमें स्टीरॉल नाम का ग्रुप समूह उपस्थित होता है। कौन से में? स्टेरॉइड हार्मोन में। और ये ग्रुप प्रेजेंट है तो ये भी तो किसी के व्युत्पन्न होंगे। तो इसके व्युत्पन्न देख लेते हैं हम। ये कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल के व्युत्पन्न होते हैं। कौन होते हैं भाई कोलेस्ट्रॉल के व्युत्पन्न?
स्टीरॉयड जो हार्मोन होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल के व्युत्पन्न होते हैं, और एमीन हार्मोन जो है वो टायरोसिन एमिनो एसिड्स के व्युत्पन्न होते हैं। तो ये कोलेस्ट्रॉल के व्युत्पन्न हो गए और उसकी वजह से क्या है, स्टेरॉल ग्रुप प्रेजेंट हो गया इनमें। अच्छा, इसमें एक और इनकी विशेषता होती है, वो कौन सी है, ये फैट सॉल्युबल होते हैं, फैट सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल, इसका मतलब आप समझ गए वसा में घुलनशील। स्टेरॉयड हार्मोन जो हैं वो किस में घुल जाते हैं, वसा में घुल जाते हैं, इसलिए हम इनको फैट सॉल्युबल की कैटेगरी में भी रखते हैं। उसके बाद में स्टेरॉयड हार्मोन कौन कौन से हैं, इसका एग्जाम्पल भी देखना पड़ेगा। तो स्टेरॉयड हार्मोन के एग्जाम्पल देखते हैं हम गोनेडियल हार्मोन, गोनेडियल हार्मोन्स इसी कैटेगरी में आते हैं। गोनेडियल यानी जनद, और जनद आप जानते हैं मेल प्राणी में वृषण होता है और फीमेल में ओवेरी होता है, यानी अंडा से, और वृषण में जो भी हार्मोन बनते हैं वो सारे गोनेडियल हार्मोन कहलाते हैं, और उन सबको हम स्टेरॉयड कैटेगरी में रखते हैं। और जैसे इसमें हम लिखते हैं, आप जानते हो टेस्टोस्टेरोन, स्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, और प्रोजेस्टेरोन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया। तो आपने देख लिया ये कि हमारे पास गोनेडियल हार्मोन हो गए, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये तीनों किस कैटेगरी में रखे जाएंगे, ये स्टेरॉयड हार्मोन की कैटेगरी में रखे जाएंगे। एक और है जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन जो है वो भी इसी कैटेगरी में रखे जाते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, मैंने ये भी एड्रिनल ग्लैंड ही बताई थी, लेकिन ये एड्रिनल मेडुला से निकलते हैं और ये एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलते हैं। जब हम एड्रिनल एंडोक्राइन ग्लैंड डिटेल में पढ़ेंगे अलग से वीडियो में, तब हम इसको जानेंगे। लेकिन अभी आप समझ लीजिए कि एड्रिनल ग्लैंड का जो कॉर्टेक्स रीजन है, जो बाह्य भाग है, उससे जो भी हार्मोन सिक्रिट होंगे, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है, कोर्टिसोल है, कोर्टिशन है, वो सारे के सारे हार्मोन किस में रखे जाएंगे, स्टेरॉयड हार्मोन की कैटेगरी में रखे जाएंगे। अब हम देखते हैं प्रोटीन हार्मोन, थर्ड कैटेगरी आ गई है। थर्ड कैटेगरी कौन सी है भाई, प्रोटीन हार्मोन। कौन सी कैटेगरी है, थर्ड। और थर्ड कौन सी है, प्रोटीन हार्मोन। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो छोटे मोटे टर्म को आराम से इसको अपने शब्दों में लिख सकते हैं। अपने ग्रुप में क्या है, जो अपने स्टूडेंट हैं ज़्यादातर हिंदी मीडियम के, इसलिए मैं जहाँ भी हिंदी काम में आ रही है तो आप समझ सकते हैं कि मैं ऐसा इसलिए करता हूँ बोथ लैंग्वेज को, कि जिससे कि आप सभी उससे लाभान्वित हो सकें। तो ये जो प्रोटीन हार्मोन है, आप इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लीजिए, हिंदी वाले हिंदी में, बाकी आप सारा का सारा हिंदी और इंग्लिश में अच्छे से समझ सकते हैं। तो थर्ड कैटेगरी कौन सी हो गई, प्रोटीन हार्मोन हो गई। और प्रोटीन हार्मोन जो है इसमें 3 to 200 एमिनो अम्ल युक्त हार्मोन हैं। ये क्या हैं, 3 से लेकर के 200 एमिनो अम्ल से बने हुए हार्मोन किसमें होते हैं, प्रोटीन हार्मोन होते हैं। अच्छा, आप ये भी जानते हैं कि एमिनो अम्ल क्यों लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोटीन क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन है, और पॉलीपेप्टाइड क्या है, एमिनो एसिड्स की चेन है। तो एमिनो एसिड्स जब बहुत सारे गेट टुगेदर करते हैं तो उससे क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, इसलिए इसमें एमिनो अम्ल मिलेंगे। ये एमिनो अम्ल युक्त हार्मोन हैं। तो अगर हम इनकी बात करें, इनकी स्पेशलिटी की, तो आप देखेंगे कि ये वाटर सॉल्यूबल होते हैं, वाटर सॉल्यूबल। ये क्या होते हैं, वाटर सॉल्यूबल होते हैं, यानी जल घुलनशील। कैसे होते हैं भाई, जल में घुलनशील होते हैं ये। जबकि आपने देखा था स्टीरॉयड किस में घुल रहे थे,
फैट में घुल रहे थे। और ये जो प्रोटीन हार्मोन है ये 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं भाई? ये 3 टाइप के होते हैं। ये देखिए, हम देखते हैं इसके 3 टाइप कौन कौन से हैं। प्रोटीन हार्मोन के भी प्रकार हैं, तो इसमें हम एक एक करके तीनों प्रकार के हार्मोन पढ़ते हैं। 3 प्रकार के ये होते हैं। सबसे पहला यहाँ देखिए, ए प्रकार का देखते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन सबसे पहला हार्मोन कौन सा है? ग्लाइकोप्रोटीन है। आप समझ गए होंगे ग्लूकोज और प्रोटीन युक्त हार्मोन है ये। ग्लाइकोप्रोटीन हो गया। एक होता है शॉर्ट पेप्टाइड हार्मोन होता है, आप ये भी जानते हैं। ये बी वाला देखते हैं हम, शॉर्ट पेप्टाइड चेन हार्मोन। ये दूसरी कैटेगरी हो गई। और तीसरी कैटेगरी हम आगे चल के यहाँ लिख देते हैं सी के रूप में, लॉन्ग पेप्टाइड चेन हार्मोन। तो यहाँ देखिए हमने 3 तरह के लिख दिए हैं। एक को मैंने ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन लिखा है, दूसरे को मैंने शॉर्ट पेप्टाइड चेन हार्मोन लिखा है, यानी छोटी पेप्टाइड श्रृंखला युक्त हार्मोन, और यह है लंबी पेप्टाइड श्रृंखला युक्त हार्मोन। तो अब ग्लाइकोप्रोटीन जो हार्मोन है इनकी चर्चा करते हैं कि ये कौन कौन से हैं जिनको कि हम इस कैटेगरी में रख सकते हैं। इसमें अगर हम रखेंगे तो ज़्यादातर पिट्यूटरी ग्लैंड वाले रखेंगे। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हम लिखते हैं। आपने FSH सुना होगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH सुना होगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, TSH सुना होगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक आपकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, जिसे कि STH या GH आप कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन। तो ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन को आप GH, LH, FSH, TSH इनके आधार पे याद रख सकते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो शॉर्ट पेप्टाइड चेन वाले हार्मोन हैं वो कौन से हैं। ये भी आपको पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब से सिक्रीट होने वाले, सिंथेसाइज नहीं, सिक्रीट होने वाले हार्मोन वो कौन से हैं? ADH का मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसे कि वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, ये है। इसके अलावा ऑक्सीटोसिन है, ऑक्सीटोसिन मिल्क हार्मोन, यह भी पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट किया जाता है और सिंथेसाइज इन द हाइपोथैलेमस, जो न्यूक्लियाई होते हैं वहाँ पर। तो ADH हार्मोन हो गया, ऑक्सीटोसिन हार्मोन हो गया, ये शॉर्ट पेप्टाइड चेन के हार्मोन हो गए। और साथ में एक और एग्जांपल मुझे याद आ रहा है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH, तो वो यहाँ पर आ सकता है। तो ये 3 कैटेगरी शॉर्ट वाले में रह गई, ADH, ऑक्सीटोसिन और MSH, यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन और मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये शॉर्ट चेन वाले हो गए, ये ग्लाइकोप्रोटीन वाले हो गए। अब लॉन्ग पेप्टाइड वाले हम देखते हैं कि वो कौन से हैं, जिनमें बहुत लंबी चेन दिखती है। तो इसमें पेंक्रियाज वाला हार्मोन है, इसका एग्जांपल देखें तो इसमें इंसुलिन आएगा। इंसुलिन जो कि आपके ब्लड शुगर रेगुलेटर है, ब्लड के अंदर इंसुलिन आ गया। इसके अलावा और ग्लूकागोन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इंसुलिन हो गया, ग्लूकागोन हो गया, और इसके अलावा आपके ACTH हो गया, ACTH एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये कहाँ से निकलता है? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ACTH हो गया, ग्लूकागोन हो गया, इंसुलिन हो गया, ये सारे हार्मोन जो हैं वो लॉन्ग पेप्टाइड चेन के अंदर कैटेगराइज किए जाते हैं। तो इस तरह से हमने क्या किया कि जनरली वो हार्मोन देखे हैं जो कि केमिकल बेसिस या केमिकल नेचर के आधार पर हमने कैटेगराइज किया है। एक फैटी एसिड टाइप का और होता है, तो उसको आप याद रख सकते हैं। एक स्पेशल कैटेगरी और लिखता हूँ मैं, फैटी एसिड हार्मोन, फैटी एसिड हार्मोन्स, ये 4th कैटेगरी हो सकती है इसी में।
केमिकल बेसिस के आधार पर ये फोर्थ वाली हो सकती है। और इसका एग्जाम्पल आप देखोगे तो प्रोस्टाग्लैंडिन ये हम पहले पढ़ चुके हैं लोकल हार्मोन के रूप में, लेकिन इसका केमिकल नेचर देखें तो ये फैटी एसिड से युक्त होता है। तो ये हो गया आपका फैटी एसिड हार्मोन। तो इस तरह से हमने जो टाइप्स ऑफ हार्मोन थे उनके दो तरह के हमने टाइप देख लिए। पहला प्रकार आपने देखा जनरल क्लासिफिकेशन 4 टाइप के, लोकल, सिनर्जिक, एंटागोनिस्टिक एंड लास्ट वाला आपने फिरोमोन देखा। और उसी आधार पर हमने आगे चला तो दूसरा जो बेसिस था केमिकल रसायन के आधार पर हमने 4 टाइप के देख लिए, एमिन हार्मोन, स्टेरॉयड हार्मोन, प्रोटीन हार्मोन, देन फैटी एसिड हार्मोन, और इन सब के एग्जाम्पल और इनका फंक्शन। अब इन सारे हार्मोन के क्या क्या फंक्शन हैं वो हम देखेंगे, लेकिन अगले वीडियो में हम प्रयास करेंगे कि हार्मोन एक सेल के ऊपर किस तरह से एक्शन करता है, जिसे कि हम टर्म देंगे, नाम देंगे, या उसे हम इलस्ट्रेट करेंगे मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन्स के रूप में। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे हार्मोन का एक्शन या मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन हमारी सेल में कैसे होता है, उस चीज़ को हम समझने का प्रयास करेंगे। आपका ये टॉपिक टाइप्स ऑफ हार्मोन और हार्मोन क्या है कंप्लीट होता है। अगले वीडियो तक के लिए आप सबका शुक्रिया। आप लगातार अपनी स्टडी को कैरी ऑन रखें, अपने यार दोस्तों को जो भी कंटेंट है उसको शेयर कीजिए, और आपको नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। घर परिवार में जो भी है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि सबको पता चले। थैंक यू सो मच, वेलकम।